एक लड़की शादी करके दूसरे के घर चली जाती है जिंदगी भर के लिए, उसके लिए बच्चे पैदा करती है, बच्चे संभालती है, घर संभालती है, खाना रहना सब कुछ, बदले में क्या मिलता है? ये मार पिटाई। अभी मैं देखती हूँ इस कुतिया को, बताती हूँ मैं, ये जब तक ये मेरे बेटे के नाम में 50 गज का नहीं कर देते इसका बाप, तब तक इसको घर नहीं घुसने दूंगी मैं। हाँ बात बता, मेरा बेटा इतना बढ़िया नौकरी करता है, सारा जिंदगी तू ऐश करेगी, तेरा बाप इतना सा अगर दे देगा तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? लोगों को चाहिए क्या, मुझे ये बताओ आप। हमको सिर्फ एक 50 गज का जमीन मेरे बेटे के नाम को चाहिए। ऐसे तो बाइक दी, पैसे दिए, उसके बावजूद गाड़ी भी दी। जब तेरे बाप को औकात ही नहीं थी तो बेटी की जब घरे में बैठा लेता, काहे के लिए शादी कराने की उसको जरूरत पड़ती थी? जैसे क्या बोला मैंने कि मेरे को 50 गज का प्लॉट चाहिए, 50 गज का प्लॉट। को जरा से भी शर्म नहीं आ रही, आते हाथ उठा रहे हो, वो बच्ची रो रही है तुमसे डर रोने के। दे, मुझे लेना देना नहीं है ना अपनी बीवी से ना अपने बच्चे से। अभी तो तेरे 2 4 3 निशान है। अगर तूने 50 गज का प्लॉट मेरे को 2 दिन के अंदर नहीं दिया ना, 50 निशान तेरे शरीर पे लगा दूंगा। भाई सबसे पहले ना इस बहन को देखो यार, इसके चेहरा देखो, ऊपर करो थोड़ा सा, आंख देखो लाल हो रही है भाई, गले पे निशान आ रखे हैं इतने गहरे गहरे। क्या कसूर है इसका? अपना घर बार छोड़ के एक लड़की शादी करके दूसरे के घर चली जाती है जिंदगी भर के लिए, उसके लिए बच्चे पैदा करती है, बच्चे संभालती है, घर संभालती है, उसको संभालती है, खाना रहना सब कुछ, सब चीज़ का प्रबंध करके देती है उसको बदले में क्या मिलता है? ये मार पिटाई। क्या कसूर है भाई इसका? बिस्तर तक गर्म करती है, हर चीज़ करती है अपने आदमी के लिए, और वही आदमी मार पीट के भेज देता है कि जा मेरे लिए ये लेके आ अपने घर से, जा मेरे को गाड़ी चाहिए ये लेके आ, जा मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए ये लेके आ। कहाँ से भाई? खान थोड़ी लगा रखी है किसी के बाप ने पैसे छापने की, कहाँ से आएगा पैसा? 2 दिनों से लड़की घर नहीं गई है, अपनी सहेलियों के घर पर रह रही है क्योंकि इसके ससुराल वाले इसको घर में घुसने नहीं दे रहे। क्या मांग रखी है इस बार की? इस बार उन्होंने 50 गज के प्लॉट की मांग रखी है, हम कहाँ से इतना करके देंगे? शादी हुई थी जब मेरे पापा से उन लोगों की बात हुई थी कि 5 लाख कैश और एक शिफ्ट गाड़ी की बात हुई थी, लेकिन उस टाइम पे इतना ब्योत नहीं था तो इतना नहीं कर पाए मेरे पापा। उन्हें एक बाइक दे दी थी स्प्लेंडर और कुछ पैसे दे दिए थे, 1.5 या 2 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन नहीं, उन लोगों की डिमांड बढ़ती गई। उन्होंने मुझे मार पीट के मुझे डेली घर भेजते थे कि जा अपने बाप से गाड़ी लेके आ। गाड़ी भी दिलवा दी, जैसे तैसे कर्जा लेके, लोन लेके मेरे पापा गाड़ी भी दिलवा दी गाड़ी। लेकिन अब मुझे इतना मारा पीटा है 2 दिन पहले, अब बोल रहे कि 50 गज के प्लॉट नाम करवा मेरे बेटे के लिए। मतलब मेरा पति भी मुझे मारता है और उसकी माँ भी मुझे मारती है, दोनों अत्याचार करने पर लग रहे हैं। अब ये मेरी बेटी है 2.5 साल, ये 2 साल की मेरी बेटी है, अब इसको मैं कहाँ लेके जाऊंगी ये बताओ ना मुझे। भाई ये भी इतना परेशान हो चुकी है, उनकी मार खा खा के 2-2 महीने अपने घर रह के आती थी, जब जाके डिमांड उनकी पूरी होती थी तो लेने आते थे इसको घर से। मतलब मुझे ऐसा तो कभी लगा ही नहीं कि मेरी शादी हुई है या मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई, मैं अपने घर में पड़ी हुई हूँ। कितनी अभागन औरत होती होगी वो जो शादी के बाद अपने घर में पड़ी रहे, मारपीट सहन करती रहे अपने ससुराल वालों की। और अगर बच्चा नहीं होता ना मेरा, तब इतना दुख नहीं होता, या फिर बेटा भी होता। बेटी है, मुझे अपने लिए बुरा नहीं लगता है, इसके लिए बुरा लगता है। मैं इसे लेके कहाँ जाऊंगी? आपको भी पता है अभी ये छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो दुनिया इसके लायक नहीं है। अभी इसने देखा है क्या है। समझता हूँ। बताओ, अब बताओ, इसकी बद्दुआएं क्या कुछ नहीं कर देंगी? एक माँ है, ये बेबस है, लाचार है, इसकी गोद में बैठी हुई है इसकी 2 साल की बेटी। खुद सोचो भाई, खुद सोचो, इतने दरिंदगी पे क्यों उतर गए हो भाई? क्यों दहेज के लिए किसी के साथ, किसी की बहन बेटी को मारते पीटते हो? नहीं करना चाहिए भाई ऐसा। और जबकि इसके ऊपर सख्त कानून बना हुआ है कि भाई दहेज लेना देना अपराध है, लेकिन हमारे समाज में ये दोनों चीज़ें आज भी जिंदा हैं, बरकरार है, और बहुत ज़ोरों शोरों से लिया दिया जाता है। अगली के पापा से जो बना उसने दिया, उससे पेट नहीं भरा तो गाड़ी, फिर मार पीट के इसको घर भगा दिया, फिर गाड़ी दी, और आज मार पीट के फिर इसको भगाया जा रहा है। लेकिन ये अपने घर नहीं गई, ये मेरे पास आई, इसको सीधा रास्ता ये नज़र आया। अब इससे मांगा जा रहा है कि जा अपने बाप से 50 गज का एक प्लॉट लेके आ,
या उसके पैसे लेके आ। वो अपने बेटे की नौकरी का घमंड दिखाते हैं। उनका बेटा रेलवे में सरकारी नौकरी करता है। इस वजह से उन्हें लगता है कि हम तो अपने बेटे की कहीं और शादी कर देंगे, किसी अच्छे खानदान में जहाँ से बहुत दान दहेज मिलेगा, वहाँ से प्लॉट भी मिलेगा और गाड़ी भी मिलेगी अच्छी सी। तो राम करो, पहले क्यों नहीं सोच लिया? किसी की बहन बेटी लाने से पहले क्यों नहीं सोच लिया? जब ही करा लेते ना शादी। नहीं, मालूम है लड़की आएगी, मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे, फिर वो लेके आएगी। चाहे बाप कर्जे में डूब जाए, चाहे फांसी लगा के मर जाए, चाहे अपना घर बार बेच दे, लेकिन ला के देगी। इनको पता है ये सब चीज़ें कितनी गलत चीज़ है भाई। हमारे समाज में ये गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, 0% होनी चाहिए। इसके लिए भाई मैं जो बनेगा वो मदद करूँगा। यहाँ पे इसकी सास को बुलाएंगे। 2 दिन से नहीं अपनी सहेली के घर रह रही है, अपने घर नहीं गई इस बार। कोई कितने दिन रखता है ये बताओ ना भैया? 2 दिन उसके घर रुक गई, 3 दिन रुक जाऊंगी, हफ्ते भर रुक जाऊंगी, कोई किसी को नहीं रखता है। कोई नहीं रखता। सब सिर्फ मतलब के होते हैं। अब आप ही बताइए ना, मैं अगर कुछ गलत कदम में उठा लेती हूँ ना अपने साथ, लोग फिर भी मुझे ताना देंगे कुछ ना कुछ गलत किया होगा जो उसने ये सब किया है। कोई लड़के को, कोई मेरे पति को गलत नहीं बताएगा। इसके खिलाफ ना FIR दर्ज कराएंगे, ठीक है? और बिल्कुल भी ना सबको पैसे खिलाने की वो देते कि हम तो पैसे खिला के जुड़ जाएंगे। मैंने कई बार बोला भी है, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं, उन्हें किसी का डर नहीं है। उनको ये पता है ना भाई, ज़्यादा बड़े खानदान से है नहीं है, मारूंगा पीटूंगा, इसको घर बचाना है अपना, तो जाएगी पैसे ले आएगी। बोलते हैं कि बोल देंगे हम तो, तू अगर पुलिस में भी जाएगी कि ये तो गिर गई थी, गिरने के चोट के निशान है, ये हम क्यों मारेंगे पीटेंगे? हमारा तो इकलौता बेटा ये, उसकी बहू के साथ में हम ऐसा क्यों करेंगे? ये गिरने के चोट के निशान है भाई। ये आँख पूरी लाल पड़ी है, यहाँ पर नोचा हुआ है, ये गले तक में देखो भाई, गले तक में देखो, दिख रहा होगा इसके अंदर। थोड़ी तो दया करो भाई, दरिंदो थोड़ी दया करो। मैंने कितनी बार अब दया नहीं करनी हमें। अब बुलाएंगे तुम्हारी सास को यहाँ पर कैमरे के सामने, लाखों लोग देख रहे हैं भाई। कमेंट कर दिया करो, कमेंट क्यों नहीं करते हो? हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, आप कमेंट भी नहीं कर पाते। एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है भाई। इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, एंड में सज़ा तक दिलाने की बात होती है, थाने तक ले जाने की बात होती है। क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये गाइडेंस हमें दिया करो भाई। आप लाखों लोग हो, हम 2-4 टीम के मेंबर हैं, हमारी समझ जहाँ तक काम करेगी वही तो कर पाएंगे। और आप लाखों की तादाद में कमेंट करोगे तो हमें पता लगेगा ना हमें क्या करना चाहिए। कई बार तो मन करता है यहीं पे मार मार के आदमी कर दूँ, ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है। जैसे कि आज आप देख रहे हो ना, किसी की बहन बेटी होगी है, 2-3 साल हो गए इसकी शादी को, शादी करके आई है, पूरा घर संभाल लिए, मार खा रही है, फिर पैसा दिलवा रही है। मशीन है क्या कोई? बच्चा पैदा कर रही है तुम्हारे लिए, मशीन थोड़ी है भाई ये। बच्चा पैदा करने तक का काम बनेगा था, उसके बाद पालना सब कुछ वो मेरे नसीब में लिखा है इसका, मैं चाहे कैसे भी पालूं। मैंने ये भी बोला कि इस बच्चे की तो शक्ल देख लो, कम से कम उसे इस पे भी दया नहीं आती। बेटा पापा मारते मम्मा को? मारते मम्मा, मारते हैं, बहुत मारते हैं। आपको भी मारते हैं? आपको नहीं मारते। ये छोटी सी बच्ची, इसके दिमाग पर क्या इम्पैक्ट बैठेगा भाई? इतने छोटे बचपन से देखती आ रही है अपनी मम्मी को पिटते हुए, इसकी ग्रोथ क्या होगी? फ़ोन मिलाओ अपनी सास को, बोलो भाई यहाँ पे आओ, पैसे की बात कर रहे हैं, मैंने अपने पापा से बात कर ली है। फोन पे तो मेरे छीन के रख लिया उन लोगों ने, मैं कहाँ से फोन? नंबर याद है आपको? पति का नंबर याद है मुझे। और थोड़े से कम पैसे पड़ रहे हैं, आप आ जाओ एक बार बात कर लेते हैं। घर में नहीं घुसने दे रहे ना आपको? नहीं, घर में नहीं जाने दे रहे, ना ही कोई मुझसे बात कर रहा है। मैं कहाँ जाऊँ, किसे मुंह दिखाऊं अपना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हरामखोर, इतनी शर्म कर लेता, इतनी सी बच्ची है इसकी गोद में, हराम जादे शर्म कर लेता इतनी। क्या करके मानोगे? दरिंदो छाती पर लेके जाओगे क्या पैसे को? हैं? मिलाओ, तुम फोन मिलाओ। आज यही देखा। बने रहना वीडियो के अंदर भाई, बने रहना, एंड तक वॉच करना वीडियो को और कमेंट जरूर करना। भगवान का गाना लगा रखा है हरामजादे ने। हेलो हेलो हेलो, मुझे आपसे बात करनी है कुछ, प्लीज आ जाओ एक बार मिलने के लिए मुझसे।
मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। अगर वापस आ गई ना कुत्ते की तरह मारूंगा, कुत्ते की तरह। देखो देखो मेरी बात सुनो, आपने प्लॉट के लिए बोला था ना, मैंने पापा से बात कर ली है, प्लॉट का भी हो जाएगा। पैसे हो गए हैं, बस थोड़े 1-2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं उसमें। आप आ जाओ, एक बार बात कर लेते हैं ना। तो मेरे को कोई बात नहीं करनी, मेरी बात सुन। इस घर में तेरे को जब घुसने दूंगा, जब उस प्लॉट की रजिस्ट्री मेरे हाथ में आ जाएगी तब तो आएगी, जब तक आएगी नहीं पता। तो ठीक है, अगर अब आप नहीं आ सकते तो मम्मी जी को भेज दो ना, वो आ जाएंगी, मैं उनसे बात कर लूंगी। मैं बोल रही हूँ ना, प्लॉट भी आपके नाम हो जाएगा, 50 गज की जमीन आपके नाम हो जाएगी। बस 1-2 दिन में पापा 1-2 लाख का भी अरेंज कर लेंगे, फिर हो जाएगी। वो भाई बातचीत नहीं करनी है, सीधी एक ही बात है, पहले रजिस्ट्री आएगी उसके बाद तू आएगी, ठीक है? तो बात तो करो ना, मम्मी जी को ही भेज दो, आप नहीं आ सकते तो मैं बात कर लूंगी उनसे। इतनी नौटंकी मत कर, मैं तेरे को अच्छे से जानता हूँ तू क्या चीज है, ठीक है? भेजता हूँ मैं। ठीक है, भेज दो, मैं लोकेशन भेज रही हूँ। बड़ा आरामखोर आदमी है भाई ये तो। आने दो इसको, कुत्ता बना दूंगा, कुत्ता। बने रहना वीडियो के अंदर, ठीक है? ये माइक है, ये लगा लो, ठीक है? भेज रहा है ना वो यहाँ पे, हाँ। लोकेशन डाल दो इसमें, लगा लो। छिपा रहना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए बुढ़िया को। जो भी बात है सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब कुछ रिकॉर्ड हो रही है इसके अंदर। सारी बात ओपन करवाना, यहाँ पे दहेज मांग रही है, कितना क्या मांग रही है, जी। ठीक है? लोकेशन डाल दो, मैं डाल दूँ? जी हाँ, लोकेशन भेज दो उनको। बैठो आप, ठीक है? कैमरा चालू है 24 घंटे, बने रहना भाई वीडियो में। अभी मैं देखती हूँ इस कुतिया को, बताती हूँ मैं। ये जब तक ये मेरे बेटे के नाम में 50 गज का नहीं कर देते इसका बाप, तब तक इसको घर नहीं घुसने दूंगी मैं। हाँ बता, क्या बुलाया, क्यों बुलाया है यहाँ पे मेरे को इतना धूप में इस पार्क के अंदर? मम्मी जी बैठी हो तो बैठ के क्या बैठना है, क्या बैठना है? तेरे तो 2 दिन से तेरे को घर से निकाल, मेरे को छू मत मेरे को। बैठ तो जाए। क्या बैठ जाए, क्या बैठ जाए, क्या बात करेगी? बता बता। देखो बेटा, दादी क्या करेगी? दादी क्या करेगी? दादी करेगी क्या? मेरी बात तो सुनिए ना मम्मी जी। क्या सुनूं तेरा बात में? तेरा बात सुनते सुनते कान पक गया। आप लोगों को क्या मिल रहा है सब करके? आप क्या लोगों को मिल रहा चाहिए है? क्या? मुझे एक ये बात बताओ। बता, मेरा बेटा इतना बढ़िया नौकरी करता है, सारा जिंदगी तू ऐश करेगी। अच्छा ये तेरा बाप इतना सा अगर दे देगा तो उनका क्या बिगड़ जाएगा? उसके बेटी का ही तो फायदा है। आप लोगों को चाहिए क्या, मुझे ये बताओ आप। हमको सिर्फ एक 50 गज का जमीन मेरे बेटे के नाम को चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और अब तक जो मेरे पापा ने दिया है उसका क्या, ये बताओ ना। तो दिया है, वो तेरे लिए ही दिया है ना। वो गाड़ी भी तू भी तो बैठती है उसमें, बैठती नहीं बैठती? नहीं, मेरा बेटा बैठने नहीं देता। तो जितनी उनकी औकात थी उन्होंने कर दिया। आप लोगों की बात हर छोड़ बाप के को औकात से भी बढ़कर करते हैं बेटी के लिए। मम्मी जी उनके पास इतना नहीं है। मैं इतना बकवास नहीं सुनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, जितना कह दिया। देखिए मम्मी जी, मेरे हाथ को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना? जो मेरे बेटे को चाहिए वो चाहिए। मेरी बात तो सुनो। देखो मैं मना नहीं कर रही कि आपके पास प्लॉट नहीं आएगा। मैं पापा से बात करूंगी। कर ले, जब प्लॉट हो जाए, जब रजिस्ट्री लेकर आएगी तब आ जाइयो घर। अभी क्या करने गए? वो मेरा ससुराल में, आप लोग ऐसे कैसे मुझे निकाल सकते हो उस घर में से? वो मेरा भी तो घर है ना, शादी करके मैं उस घर तो में शादी करके आई है तो उस बात का तेरे बाप को भी तो समझा कि वहाँ रहने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा मेरे बेटे के लिए। उन्होंने शादी करी, शादी के टाइम पे इतना कर्जा उनके सर पे हो गया तो उन्होंने तो बार मेरे को फालतू का यही कर्जा ये सब में हर बाप कर्जेदार हो जाता है। जैसे तैसे तो बाइक दी, पैसे दिए, उसके बावजूद गाड़ी भी दी। जब तेरे बाप को औकात ही नहीं थी तो बेटी की जब घरे में बैठा लेता, काहे के लिए शादी कराने की उसको जरूरत पड़ती थी? आपको तो फिर भी दहेज मिला है, कुछ लोगों को तो दहेज तक मुझे नहीं मिलता, कुछ फिर लोगों भी से वो क्या अपने लेना बहू देना? को इतनी खुश रखते हैं। एक बात बता दे, जो लोग खुश रखते हैं वहीं पे ब्याह कर देता तेरा बाप। हाँ? एक चीज बताओ, आपकी बेटी भी है ना, अगर दीदी के साथ में कोई ये सब करे और उनको दहेज के लिए टॉर्चर करे उनके साथ, तुझे मेरे बेटे के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर में बहुत खुश है, हमने उसको बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है? हम बोलने का मौका नहीं देते। मेरे को हाथ छोड़। मत छीनिए ये। मैं अपने पति से बस आप लोगों से थोड़ा प्यार ही तो चाहती हूँ। आप भी जैसे तू मेरे प्यार माँ करने बाप के है ना। लायक बन जा तो तेरे को प्यार भी देंगे। देखो मम्मी जी, आपको कुछ नहीं दिखाया था तो कम से कम इसकी तो शक्ल देखी है ना। ये शक्ल देख रही हूँ इसको मैं, ठीक है? शक्ल देख रही हूँ, इसको लेकर तब घर पे बाप से कह दे कि वो रजिस्ट्री दे देगा और लेके आराम से आके रह ले। वो कहाँ से देंगे आपको? वो तो तेरा बाप जाने और तेरा बाप का काम, उसमें मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना मेरे बेटा को कोई मतलब है, ठीक है? बोल दिया सो बोल दिया। मेरी बात तो सुनो ना। मेरे को दिमाग खराब ना जाकर ज्यादा कर, ठीक है? हम वैसे बहुत परेशान हैं। देखो
मम्मी जी आपको सुन मेरी बात, मेरे आगे तेरे मगरमच्छ के कोई आंसू काम नहीं करेंगे, ठीक है? अब मेरी तक नहीं करी गलती ना? क्या थी मुझे ये बताओ ना, मेरी गलती क्या थी? आखिर मैंने ऐसा कर भी क्या दिया? मम्मी जी मेरी गलती क्या, मेरी गलती तो बताइए ना कि मैं मैंने तेरा क्या गलती यही है कि तेरे बाप ने कहे पे नहीं कोई काम करता, ठीक है? तो मेरे बाप के पास जितना कुछ था वो सब कुछ तो दे दिया है ना मम्मी जी। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मेरे हाथ मत जोड़, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है? तो जिस दिन लेकर आएगी ना 50 गज की जमीन की रजिस्ट्री, आराम से आ जाइयो घर, कोई मना नहीं, तेरे लिए दरवाजा खुला है, तब तक नहीं आ सकती तू। मेरी बात तो सुनो, आप लोगों ने मुझे इतना मारा पीटा, ये मेरे कौन मारा? किसने मारा? आपने और आपके बेटे ने मिलके कि जब तक प्लॉट नहीं लेके आएगी ना तुझे घर में घुसने देंगे। मारा ना, तो ठीक किया। तो आगे और नहीं मार खाना चाहती ना, तो लेके आ, जा। आपको ये सोचकर जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि कल को बाहर पता चलेगी ये सब बातें, तब आप लोगों का क्या होगा? तो धमकी दे रही है, धमकी दे रही है मुझे? धमकी क्या दे रही हो? आप जो दिन मुझे दिखा रहे हो ना, एक दिन को आप लोग आपके भी सामने आएंगे। अच्छा? आप क्या सोच रहे हो? नहीं तो क्या, तू मेरे को धमकी भी दे रही है, मेरे को बददुआ भी दे रही है, और तेरे कहने से हो जाएगा सारा कुछ। और मेरे दिल से, एक माँ के दिल से जो बददुआ निकलती है उसका क्या? ये मेरी बच्चे का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? तेरे बच्चे का चेहरा देखूं कि मैं भी तो अपने बेटे के साथ चेहरा देखूं जब उसको जरूरत है? तुम लोग तो दहेज के लालची हो। दहेज, अगर तुम क्या बोलते हो कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी जहाँ से दहेज मिलेगा, अगर वहाँ से भी दहेज ना मिले, तुम जैसे दहेज के लालचियों का तो मुंह दिन पर दिन खुलता रहेगा। तू बहुत बोली जा रही है, बहुत ज्यादा बोली जा रही है, ठीक क्या है ना? बहुत बोले जा रही हूँ? हाँ, क्या बहुत ज्यादा बोले बोली जा रही है। मुझे अपनी परवाह नहीं होती है, मुझे इस बच्चे की परवाह होती है। अगर इतना बस की नहीं था तो क्यों पैदा किया इसे, क्यों पैदा करवाया? अच्छा, हमने मतलब पैदा कर दिया तो कहीं इसको क्या कर रहे हैं? क्या इसको खाना अरे पीना नहीं महान मिलता? बनना चाहते हो ना, तो एक बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से करके दिखाओ। जब महान बनोगे, कोई दहेज लेकर के किसी की बहन बेटी पे हाथ उठा के ना कोई महान नहीं बन हमें जाता। ज्यादा ज्ञान भाषण देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो बोल दिया। तेरा बाप से बने तो दे दियो, और नहीं बने तो जा अपने बाप के घर जाकर रह ले, ठीक है? बाप के घर क्यों बाप के घर जाके रहूं? शादी करिए, शादी के बाद ना ससुराली लड़की का अपना घर होता है। ऐसा ससुराल अपना घर नहीं होता, ऐसा हम नहीं रखेंगे। ऐसे आपकी बेटी क्यों अपने ससुराल में? वो भी अपने घर आके पड़ी रह सकती है ना। हमने अपने बेटी का हर चीज पूरा की है, तो आज वो ससुराल में है, ठीक है? तेरा बाप ने क्या दिया? रो के कह के 10 दफा बोलो तब जाके एक चीज आती है। हर किसी के पास आपके जितनी प्रॉपर्टी, आपके बेटे के जैसी अच्छी नौकरी नहीं होती, तो नहीं होती तो कहाँ बनाए से ना, लाके देगा? नहीं होती तो बनाए ना। बेटी ऐसे नहीं ब्याई जाती, बेटी ब्याहते हैं तो बाप को भी अपने देखना पड़ता है, मेरा जेब कितना भारी है, मैं क्या करूं? आपको गाड़ी घोड़ा पैसे देने से ही अपना घर चलाना होता है, या फिर अच्छी बहू के अच्छे संस्कार हो उस चीज से घर चलता है? ये बताओ ना। अच्छी बहू सब बन जाती है, लेकिन जो जरूरत की चीज है वो जरूरत की है। कल को आप लोगों के दबाव में आके मैं खुद कुछ कर लूं अपने आप को, तब क्या होगा? उस चीज की भी कोई परवाह नहीं है आपको। आप लोगों को क्यों परवाह होगी? तू कर लेगी, तू आपकी तू खुद की अपने किस्मत के साथ जाएगी, हमारा क्या लेके जाएगी? नहीं, यही चीज आपकी खुद की बेटी पे बीतती ना, जब आपकी बेटी नहीं रोज-रोज ऐसे torture होती। बीतेगी, मेरे बेटी पे नहीं बीतेगी, क्योंकि हमने बेटी को कर रखा है। इस गलत फहमी में मत रहना मम्मी जी। हाँ। ये भगवान ना यही है, और हाँ। यही ये सब दिन दिखाता है। हाँ तो कोई बात नहीं। आज अगर आपके और आपकी बेटी तू क्या मेरे को भाषण देने के लिए यहाँ पे बुलाई है इतने गर्मी में? नहीं दे रही। अगर आप समझोगे, मैं नहीं समझूंगी कुछ भी। आप एक औरत हो, और एक औरत की बात आप अच्छे तरीके से समझ सकती हो। और मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ, ना समझना चाहती हूँ। मेरे बेटे के आगे मुझे कुछ नहीं दिखाई नहीं देता, ठीक है? मेरे बेटे का जिद है कि उसे मकान चाहिए, उसका 50 गज का जमीन चाहिए तो चाहिए। देखो, पिछली बार भी आपने बोला, मुझे मार पीट के आपने बोल दिया कि जा अपने बाप से गाड़ी लेके आ। उस टाइम पे मेरे बाप ने जैसे तैसे लोन लेकर के, कर्जा लेकर के वो गाड़ी दी आपको, शिफ्ट गाड़ी दी थी ना, और उसके बावजूद 2 लाख रुपए और दिए, तब भी आप लोगों का पेट नहीं अरे भरा। 2 लाख का क्या होता है? तेरा 2 सूट आ जाता है साला, कुछ भी आता है क्या? भाजी नहीं आती महीना भर की बात कर रही है। 2 लाख रुपए में और वो गाड़ी दे दिया, गाड़ी में तू नहीं बैठती क्या? तेरे को नहीं बैठाता मेरा बेटा? मैं उस बात की तो बोल ही नहीं रही हूँ मम्मी जी, जो कुछ हुआ उस सबको अरे तू मेरे को इतना फसल मत कर, मैं इतना पे सुनने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है? तू जमीन के कागजात जिस दिन लेकर आएगी उसी दिन मेरे घर के अंदर आएगी, वरना जहाँ मर्जी जाना है जा, बाप के घर जा, जहाँ मर्जी जानने में जाना है जहाँ मर्जी जा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात तो मेरे को ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, ठीक है? मैं ना 3 बार अपने घर जा चुकी हूँ, अपने बाप के आगे तो रोई 3 हूँ। बार मेरे जा। बाप को ना मेरा दर्द दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने अब तक तुम जैसे लालचियों की ना डिमांड पूरी करी है। अब उनके पास नहीं है कुछ, और ना ही मेरे अंदर इतनी दर्द बोलने दिखाई की देता है ना हिम्मत तेरे बाप को? दर्द दिखाई देता है ना? तो ले जाए अपने बेटी को, रख अपने घर।
जा, हमें जरूरत नहीं तेरी। शादी क्यों करी थी? तुम्हारे बेटे ने चूड़ियां पहन रखी है क्या हाथों में? चूड़ियां पहन रखी है हाथों में। चूड़ियां क्यों खुद नहीं ले पहनेगा? सकता अपने लिए प्लॉट? क्यों लेगा? खुद नहीं खरीद सकता वो? तो फिर तेरे को जब किस खुद ही आप नौकरी की उसकी दुआएं देते हैं, इतनी अच्छी पोस्ट पे हाँ, नौकरी तो करता है सरकारी, करता है तो उसका खुद कोई भी कीमत खरीद नहीं है? सकता है ना। तो उसका भी एक कीमत होता है। जब लड़का कोई अच्छा ओहदे पे होता है तो उसका कीमत होता है। तेरा बाप ने उस कीमत का क्या दिया? तो नौकरी भी कब लगे हैं वो? कब लगे हैं वो नौकरी? जब लगे भी तो शादी के बाद ही है तो ना। तूने लगाया? शादी, मैं वही बोल रही हूँ मम्मी जी, दिन फिरते हुए ना टाइम नहीं लगता है। तू मेरे को आप इस- फालतू का ये ज्ञान भाषण मत दे। मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो जहाँ जा, जहाँ मर्जी जा, जिस दिन तो रजिस्ट्री लाएगी उसी दिन मेरा बेटा शाम तेरे को अंदर लेकर आएगा घर के अंदर। ठीक है इस जा। बच्चे के दिल से कितनी बद्दुआएं निकलती होंगी आप लोगों के लिए, आपको यही नहीं पता? हमको कुछ नहीं पता ना, हम पता होने की कोशिश भी नहीं करते। सीधी सी बात है, हमने जो कहना था कह दिया। अगर तेरे को क्या करना है वो तू सोच। इन लोगों के पास जाने से ना कोई फायदा नहीं है। ये दादी वादी कोई नहीं है। इन जैसे लोग ना दरिंदे होते हैं जो किसी की फीलिंग्स, किसी की बातें नहीं समझते। हमें किसी को समझना भी नहीं चाहिए। तेरा बाप तो जिंदा हो गए भी ना, तेरा बाप एक बराबर है, होना ना होना उसका। कम से कम आप कुछ भी इसकी- सिखा ले कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। मेरे क्यों सिखाऊंगी? मेरा सेहत वो भी 2 साल में के मेरे बच्चे से मेरे क्या सिखाऊंगी? मेरे सेहत में इसके कोई असर नहीं पड़ रहा ना मेरे पड़ेगा। ठीक है? वो खुद भी कितना डरती है। जब आए दिन आपका बेटा मेरे ऊपर हाथ उठाता है, आप हाथ उठाती हो, वो बच्ची इतना रोती है, इतना डरती है। वो कहाँ जाएगी? वो किसके भरोसे रहेगी? ये तो बताओ ना। बड़ी होगी, आप अच्छे संस्कार दोगी उसे एक दादी की तरह। दादी क्या करती है? अपनी पोते पोतियों को कहानियां सुनाती है, लोरियां गा के वो सुनाती है। आप क्या करते हो? तो आप- गालियां सुनाते हो उसकी माँ को। तू उसी के जाना सामने। अपने माँ के घर जा, तेरे माँ उसका नानी कर देगी सारा काम। मुझे नहीं करनी कुछ। जा। नानी का जो फर्ज था ना, नानी और नाना ने भरपूर वो अदा किया है वो फर्ज। तो आगे भी लेकिन करे, आप लोगों ने आगे ना- भी करे ना, आगे भी करे। हमें नहीं करनी, बस बात खत्म। हम नहीं करेंगे। अब जितनी हम गुंजाइश जैसा है है हम ऐसा ही है, हम अब ऐसे ही जितनी रहेंगे। गुंजाइश उन लोगों ने कर दिया, अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी आपको। और उसी घर में जाऊंगी मैं। अच्छा, मैं भी देखती हूँ अच्छा कौन ठीक मुझे ठीक निकालता है, उस ठीक घर है। तो से। फिर तो यही बात है। तू आके दिखा, आके दिखा फिर। मम्मी क्या हाल है? मान नहीं रही के? तेरे को समझ नहीं आ रही? तेरे से क्या बोला मैंने कि मेरे को 50 गज का प्लॉट चाहिए। 50 गज का प्लॉट तू देगी, चाहे तू दे, चाहे तेरा बाप दे, चाहे कोई भी दे। आपको जरा से भी शर्म नहीं आ रही? आते हाथ उठा रहे हो, वो बच्ची रो रही है तुमसे रोने डर के। दे, मुझे लेना देना नहीं है ना अपनी बीवी से, ना अपने बच्चे से। जाके कहीं और जाके मरो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैंने भाषण दे रही है 2 घंटे से मेरे को। मेरे बाप की दिलवाई हुई उस गाड़ी से, उस दहेज से और उस प्लॉट से। बात सुन ले, तो ये मेरी दो मांग ये सिर्फ बताओ 2 है ना। ना। मेरी मांगे सिर्फ 2 है। गाड़ी की तूने पूरी कर दी, 50 गज का प्लॉट दे दे। बस आराम से घर में आ जा। ले आएगा मेरा बेटा जाके शाम तेरे कोई भी को। मांग पूरी नहीं होगी और उसी घर में रहूंगी। 2 मैं। घंटे से मुझे धूप में बुला के होकर भाषण दिए जा रही है। अच्छा, कैसे हिम्मत है तू उस घर में रह लेगी? बस मैं रहूंगी क्योंकि मैं शादी करके गई हूँ। हाँ तो और जब एक लड़की शादी करके किसी घर में जाती है ना, उसे हाँ। ना तो कोई सर्टिफिकेट, ना किसी गवाह, किसी चीज की ओ तेरा बड़ी गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी गलत नहीं है। हाँ। जी रही है मम्मी, गलतफहमी इधर नहीं है, आओ आप। गलतफहमी हाँ। आप लोगों तू की बहुत है। ज्यादा ही गलतफहमी होने लगी है मेरी तेरे किस को। बात की गलतफहमी? मेरी कोई मैंने बोल गलतफहमी दिया नहीं ना, है। बेटे ने भी बोल दिया। बात की एक बात। अभी तो तेरे 2 4 3 निशान है। अगर तूने 50 गज का प्लॉट मेरे को 2 दिन के अंदर नहीं दिया ना, तो 50 गिनना भी नहीं आएंगे तेरे। 50 2 दिन निशान से- तेरे शरीर पे लगा दूंगा। नहीं, 2 दिन से घर से बाहर हूँ। नहीं इधर तो जाना गिनने को कहीं भी नहीं भी रहे, आएगा। मुझे क्या लेना नहीं, देना? एक बार भी पूछा कि कहाँ मर रही है, कहाँ जिंदा है? क्या जरूरत है हमको? मेरा फोन पे छीन के रख तेरी लिया। जैसी बीवी का मैं हाल चाल पूछूंगा। हाँ। मेरे लिए ना तू एक तरीके से कूड़ेदान है। आई समझ में? मेरी जैसी बीवी से गाड़ियों की मांग क्यों करते हो? एक बात बता, मैं क्या विलेन सा लग रहा हूँ? रेलवे में लगा हुआ हूँ, ठीक है? छुट्टी लेकर आया हूँ, हाफ डे लेकर। तेरे चक्कर में अपना नुकसान कर रहा हूँ। मेरे को देख, मेरी एक ही मांग है, वो तुझे पूरी करनी पड़ेगी। अब कोई मांग पूरी नहीं होगी। और रेलवे में हो ना, तो अपने दम पे कुछ चीज करके दिखाओ। मैं तो तब मानू ना कि तुम अच्छा। असली मायने में और तू मानो। फुकट में यहाँ पे नाचती रहेगी हमारे सिर पर। क्यों यही एहसान कर संस्कार दिया दिए क्या ना। तूने? एहसान यही कर दिया? संस्कार, जो संस्कार आपको मिले वही संस्कार आपने अपने बेटे को दिए हैं। देख मेरे को भाषण मत दियो। मेरे को मैं सुनने के आदी नहीं हूँ मैं। अरे मम्मी मारो ना मुंह पे मैं- इसके। क्या इतनी सुनने जा रही हो बकवास आप? बस इससे एक ही तो यही मांग है। करी है अब लास्ट। नहीं है बीवी है, अपने पति के लिए नहीं कर सकती क्या? तेरा जब इसने गाड़ी दे दी तो एक 50 गज का सारा जिंदगी मेरे बेटे का सार खाएगी तू बैठ के। कल को खुद की बहन के ऊपर भी बीतेगी यही सब। ओए मेरी बहन के ऊपर मत जा। आई तेरे को समझ, मेरी बहन हो तेरी, मैं अपनी बीवी में हमने इतना दे रखा है ना, उसको ससुराल वाले मुंह नहीं खोल सकता। ठीक है,
इतना दे रखी हूँ उसको। नहीं, यहाँ से हर चीज ले लेके पैसे पहुँचाते जो रहते हैं। पैसे आएंगे बहू के घर से, भरोगी बेटी के मुंह में। तो बेटी क्या का दिक्कत ससुराल है? देख ले इसको, देख इसको जरा। अगर तेरे से पैसे लेके मैं अपनी बहन के इसको दो चार धर दे अच्छे से। खुद में दम नहीं है ना। तू खड़ा है, तेरे आगे मैं नहीं कर सकती। उस चीज को भरपूर कर। नहीं करूंगी, अब एक पैसा भी लेंगे। दो चार धर दे बढ़िया सा। तू खड़ा है, तेरे आगे मैं हाथ लगाऊं अच्छे नहीं लगते। तू कर इसके, देखना रहेगी तेरा पत्नी है ये। पीटता रहूंगा, बेल्ट निकाल के तेरे ऐसे निशान मारता रहूंगा, क्या जा रहा कोई है? बात नहीं, सब देखा जाएगा। रहूंगी उस घर में, चाहे पिटूं। अच्छा आके दिखाइयो, तू घर के अंदर घुस के तो दिखा। उस घर में रहूंगी, मैं भी देखती हूँ मुझे उस घर से निकालने वाला कौन मैं पैदा होगा। निकालूंगा, ठीक है? तेरे बाप का घर नहीं है वो, आई समझ में, मेरा जो घर करना है है, ना आप करोगे। मेरे नाम पर है वो क्योंकि प्रॉपर्टी। तुम जैसे दरिंदे से ना अब तक मैं 3 साल मैंने इसी उसमें बिता ली, इसी उम्मीद में कि आप सुधर जाओगे, आप सुधर जाओगे। लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान ना अरे कुत्ते के मम्मी से दुम क्या होते हैं। बकवास कर रहे हो इतने में? तो ठीक है? इसको तो ऐसा कर ले, इसका तो ऐसा कर दे हाल कि ये बोलने के काबिल, इसका मुंह ही तोड़। संभाल कर बात कर ले, बत्ती से बाहर निकालूंगी अभी मैं बहुत अच्छे से बस सीधी कर दूंगा। यही पैसे निकाल के ले दिए। मेरे लिए तो एटीएम मशीन एटीएम मशीन ही है वो हमारे लिए तो। एक काम करो ना मम्मी, ठीक इसको है? ऐसे 2 दिन से ATM तो निकाल ही दिया है। मशीन हाँ, इसको घर में ना घुसना दूंगी मैं ठीक जब है, तक। खत्म हो चुके हैं उसमें पैसे। अब एक फूटी कौड़ी नहीं है। अपने बेटे को लेकर ना जाके चली जा, कूड़ेदान में जाके रह ले, ठीक है? उसको भी ले जा, शर्म आ रही है उसको भी जाके ले जा। शर्म आ ओए रही है? जा, रह अपनी माँ के साथ। जब पालने का दम नहीं था ना, जब पालने का दम नहीं था तो इसे पैदा ही क्यों करा? अरे इतनी हिम्मत है इसके। हैं? तेरे बेटे को ना उठा के फेंक दूंगा, आई समझ में? मेरी बेटी को जाके उठा जा। के फेंक दोगे? शर्म तो बिल्कुल भी नहीं रही है ना। कैसे डर रही बाबू, हो? बाप के नाम पे कलंक, ठीक है? कलंक हो ना, कोई दिक्कत नहीं। घर पे उसी दिन कोई आएगी तू, पूछेगा ना, इससे जिस दिन पूछेगा कि बेटा तेरा बाप कौन है, किसको क्या पता। भोंकने दे इसको, मेरा बाप ऐसा भोंकने दे मेरा इसको। बाप ऐसा मार ये रजिस्ट्री लेकर आएगी जब मेरे बेटे का नाम, तभी उस घर के अंदर आएगी, वरना तू जहाँ जा जहन्नुम में जा। पहले मुंह मत दिखा दियो, जब जहन्नुम में जा तू। प्लॉट लाएगी उसी दिन तेरी घर में एंट्री, वरना एंट्री मैं नहीं है। फूटी कौड़ी नहीं मांगूंगी। और अब तक तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मैंने अपने पापा को कॉल करके बोली है? मैंने कुछ भी नहीं बोला अपने पापा को। और जमीन के बारे में तो मैं कोई जिक्र भी नहीं करूंगी अपने पापा कर देना, नहीं करेगी तो आएगा कैसे मेरे जमीन? माँ बाप को दुख दिखाई देते हैं ना मेरे, वैसे मुझे भी अपने माँ बाप के दुख दिखाई देते हैं। तो देख ले एक दूसरे का, हमें क्या लेना देना, हमारा काम कर दे, बात खत्म। काम कर दूं कोई? अब ना ये काम बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करने वाली अब, ठीक है? लेकिन तुम लोगों का ना बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चुप बैठने वाली धमका रही है, धमका रही है। चुप बैठूंगी तू मैं। धमका रही है। अब चुप नहीं अच्छा बैठूंगी ठीक है, तेरे को जो करना कर ले, जाके ठीक जा है? जा। अरे देख लो दरिंदो, तुमसे डर रही है वो बच्ची, देख मेरे लो। को उससे लेना आप देना क्या है? बड़ी हो मेरे के- को उससे लेना बड़ी देना हो क्या के है? क्या बताएगी सबको? इसकी ज्यादा जुबान नहीं चल रही है। क्या बताएगी? बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा कचर कचर करने लगी है। ना चाटे वाटे जिसके निशान जितने रख रखे हैं, वो कम था। आज कुछ इसके तेवर अलग लग रहे हैं मुझे। ये कुछ ना कुछ पीछे तो बात है। कुछ ना कुछ तो बात एक करके आई है, पीछे कुछ करके आई है। कुछ ना कुछ तो ये करवा कर आई है, हाँ। क्या करके आई? मुँह काला करा कर आई होगी अपना बार, ज़बान है ना? संभाल पैसे के कमाने के बात कर लो। चक्कर में। जबान संभाल के बात कर लो। अरे जवान हमारे हलकम में है, जुबान बहुत चल रही है। हमारी जवान तो हलकम में, तू अपने जवान को हलकम में रख जुबान चल रही ले, है इसकी आजमा। ठीक है? ये हलकम से बाहर ज्यादा मत निकाल जुबान, कहीं ऐसा ना हो कि खींच के बाहर निकाल दे। आते ही ना मैंने माफी मांगी, मैंने बोला भी कि जो भी चीज है ना उसे यहीं खत्म करते हैं। क्यों? एक अच्छे परिवार की तरह रहेंगे। तेरी लेकिन औकात नहीं, ही है। बहुत रोली मैं, बहुत गिर अपने पति की और अपनी सास की पैर पकड़ने की औकात है तेरी, और कुछ औकात नहीं है तेरी। हमारे नीचे रहना पड़ेगा, जैसे जूतों की वो होती है ना, धूल होती है, उस तरह। जब जब हम तेरे को बोलेंगे तब तुझे वो करना पड़ेगा, जब जब हम तुझे बोलेंगे तुझे वही सब काम करना मैं पड़ेगा। ना मैं अब अच्छा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं उसी घर में रहूंगी। क्यों? मेरा अपना घर, मेरा घर में अपना घुस के तो ससुराल दिखा। होते हुए दिखा मैं तू। अपने मायके में रहूं या क्यों अपनी दोस्त के घर में तो रहूं मैं? ससुराल में तो जब भी रहेगी ना, जब तो 50 गज का प्लॉट लाएगी। तेरी कोई औकात नहीं है ससुराल में रहने की, अपने मायके जाकर रहना, अपने बच्चे को ले जा। कोई बीवी थोड़ी है मेरी, किसी और से मैं काम करना, किसी और से जाके शादी करा लेना मेरी, इसको छोड़ दूंगा अपना। वो तो मैं बढ़िया लड़की लाऊंगी कहीं से ढूंढ के, जो कम से कम अच्छे से जाओ, कुछ वो जब करे। तक मुझसे तलाक नहीं होगा ना, मैं भी देखती हूँ कौन दूसरी तलाक तो तू करवाता है। देगी, और तो तेरा तो भले भले देंगे आके, तलाक तो तेरे को देने देंगे ही ना पड़ेंगे। तलाक। और तलाक जब देना जब मुझसे तलाक करवा लो। तलाक तो देगी। ठीक है। मैं बता तो रही हूँ, तू तो क्या, तेरे बड़े भले भले भी देंगे। करवा दूंगा सिर्फ 2 चाटे मार के, हाँ। खुद और मैं अपनी ऐसे बेटी कैसे? को जब तक जाकर रह लियो। ठीक है, मैं तलाक देने को तैयार हूँ। जो गाड़ी, बाइक और वो 4 लाख रुपए ले रखे हैं ना, 2 लाख पहले दिए थे शादी के टाइम में और 2 लाख गाड़ी के साथ में। तूने ना वो तो तूने उस घर 2 लाख रुपए, उस 2 लाख रुपए उस घर में तूने रोटी ना सूट छूसी। बच्चे को भी दूं। हाथ चलाना मुझे भी आता है। और मेरी, मैं बोल रही हूँ मेरे बच्चे से ना दूर रहना। तेरे को तूने ये इतना साल से रोटी ना ठूस रही, 2 लाख कर चिल्ला जा रही है। अच्छा हाँ? रोटी, तुम लोग क्या हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जरा सी बच्ची पे तरस नहीं आ रहा ना। तू बच्ची है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसके तू बाद पहले अपनी कर ले, तू पहले अपनी बात कर। कैसे निर्दयी, हम ऐसे निर्दयी है।
दादी हो, हम कुछ भी नहीं है। अपने नाती पोतों को तो पोता तो खैर है ही कहाँ, ये पोती भगवान ने क्यों दी है, इतनी इसको भी बकवास गोद में करने नहीं पे खिलाया लगी जा है? रहा एक ना। बात बता, क्यों नहीं इतनी खिलाया बकवास जा रहा करने पे ना। लगी है? तेरे को फ्लैट पे देख जब ही एंटर करने दूंगा जब तू 50 गज का प्लॉट लाएगी, नहीं तो तेरी कोई ससुराल सौ में बात की एक नहीं बात, है। इतना बात बार बार तू करी जा रही है। एक काम करना, वैसे तो 2 दिन से पड़ी हुई है कहीं कूड़ेदान में, मायके जाकर रह अपना या कहीं और अब क्या जाके पता रह। कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं किसी को पड़ी ना है। ले जा जाके, कोई रेड मैं कर नहीं जाऊंगी। एंट्री नहीं है घर मैं पे। कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी मैं माँ यहीं ने आराम रहूंगी। से बोल ओ भाई। रखा है मुझे। तेरी बच्ची नहीं है ये, क्या भाई? अकेले पैदा कर दी उसने। ये कौन आ गया? बच्ची है भाई मेरी। हाँ। ये कौन है? तेरी है ना, फिर को कह रहा है अपनी बच्ची को लेके जा। अरे भाई तो मेरी आप माँ ने कौन भाई हो? मुझसे बोला है कि आप कैसी कौन हो? बीवी ले आया तू? मैं कोई भी हूँ, लेकिन आप कोई कौन भी कैसे हो आप तो सकते? दरिंदे हो, दरिंदे। अरे आप कौन हो? आप कौन होते मेरे कैसा बोलने वाली? मैं होता हूँ ना, बिल्कुल होता तो हूँ। क्या होते हो? क्या लगते हो इसके? ये तुम्हारी बहू है। हाँ तो तुम इसको मारोगे पीटोगे इस तरीके से, ये हल करोगे? ये आपने देखा था? देखा था? ये अपने आप मार लिया इसने, अपने आप अपना गला दबा लिया क्या? अपने आप ही करिए इसने। तो भाई दिक्कत हमें- क्या है? हमें अगर मेरी इल्जाम माँ लगाने के लिए? पीट रही है तो उसकी भी तो गलती है ना कहीं ना कहीं। जब उसने ये बोल रखा था, क्या बोलती थी मम्मी अपने, मेरे बाप तो बेटे मशीन है, बहुत पैसा है, हाँ। स्विफ्ट गाड़ी दे दी, तो एक 50 गज के प्लॉट में क्या दिक्कत है? मैंने नहीं बोला, तुम लोग बोलते थे कि तो तेरा बोलते बाप तो थे ना, इंडियन मशीन है। लाती थी ना तू पैसे, तो मैं- देती थी ना। मेरी बहन जो की जब था, शादी आपने थी बोल उसमें भी दी। तूने पैसे भरे है ना, तेरे बाप से ले लेके मैंने डाले, तो अब दिक्कत क्या है? तो इसी चीज की तो शर्म करो कि मेरे बाप ने कितनी मदद करी है, जब उनके पास अब नहीं है तो तो वो कहाँ एक से देंगे? अगर मेरी माँ की एक मांग है तो पूरी कर दे। कितना हराम खोर है, थू है यार तेरे ऊपर तो। तेरे तो भाई मुंह पे दिक्कत थूक क्या है? दूं। एक बात बताओ, अगर मेरी माँ ने कुछ मांग ली इसके बाप से कि चल दहेज के नाम पे, वो भी तो कह रहे कि एक बार से ही आखिरी है, ये उसके मांग बाद रही कुछ है, मत तेरे दे। से तू दे देना 50 गज का प्लॉट तो इसको। मैं कमा रहा हूँ, अभी हाफ डे लेकर आया हूँ, वेला इंसान नहीं हूँ मैं यहाँ पे आके जो बकवास कर रहा हूँ अबे उससे। तो उसी कमाई से खरीदना, उसी कमाई से खरीद, दहेज से मांग रहे हो। लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, अच्छा। लेकिन मेरी माँ को अभी चाहिए और किराए पे नहीं, लगाएंगे। शॉर्ट क्यों भाई, तरीका छाती पे लेके अपनाना है जाएगी, छाती पे लेके जाएगी। क्यों ये लोग नहीं रहेंगे उसमें? क्यों? हम ही साथ में अभी रहेंगे। भी तो रह रही है। तो भाई अभी तमीज भी से तो बात रह करो रही ना है मेरी माँ से, क्या बोल रहे हो? क्यों छाती नहीं पे? करूंगा? क्यों? तू बदतमीज, तेरी माँ बदतमीज। हम कोई बदतमीज तेरा नहीं है, बाप एक भी काम नहीं। कर। कुछ सोच समझ कर बोलो, अपनी भी माँ है कि नहीं है घर पर? तो मेरी माँ ऐसी नहीं है तुम्हारे जैसी। ये हम कहीं देखने गए? पार्क में सरेआम बहू को मार रहे हो हैं? इतना सा बच्चा, इसकी तो शर्म कर ले कम से कम। अब कोई आप ही शर्म देख नहीं सकते हो करूंगा, जब ये कूड़ेदान में इंसान- फेंक दूंगा जाके अपने बच्चे को भी। किस चीज का घमंड है तेरे को? हाँ भाई, हाँ। तू सरकारी नौकरी कर रहा है? सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, अच्छी तनख्वाह हो गई मेरी। इस जैसी बीवी को नहीं रखूंगा। माँ करवा देना दूसरी शादी मेरी। करा दूंगी करा दूंगी, जाएगी जाएगी, साथ में जाएगा तू जेल। इतना आसानी से जेल नहीं। पहुंचवा दूंगा। ऐसे जाएगा, कैसे? ऐसे जाएगा, कैसे? जाएगा, मुझे लग रहा है बताऊंगा मम्मी ये कोई आया ना, मैं क्या कह रहा था, इसके कुछ तेवर चेंज लग रहे हैं मुझे। ये अब बहुत अलग तरीके तो से मार लो, पीट लो, ऐसी तैसी मार दो अगली की, और वो कुछ बोले भी ना। 2 दिन से बाहर थी तो कुछ था क्या? हाँ है ना, क्या है ना, क्या है? है ना, बताऊं क्या है? क्या है? वहाँ देख क्या है, वहाँ देख क्या है। बंद करवाओ सुबह। ये क्या है? बंद करवा, ये ओए बंद कर दे। ये क्या है? कैमरा चल बंद रहा कर। है, लाइव बेटा ये क्या है? लाइव चल रहा है। ये इसमें क्या कुछ है कैमरा बता में ना, लगा क्या रखा है बुढ़िया को बता। बंद करवा दो। अच्छा बंद बंद करवा दो, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मेरे एक बोलने पे बंद करवा दो। साले तेरी नौकरी खाऊंगा, नौकरी। क्या- जिस चीज इससे का क्या घमंड होगा? है ना हमें तू। सरकारी नौकरी में दिक्कत आ जाएगी कुछ? दिक्कत नहीं आ वीडियो जाएगी, बना रखी नौकरी तो जाएगी ही इस- जाएगी। जेल और भेजूंगा माँ बेटे को। चल जाके बात कर रही कौन सी- छोड़ दे, हाथ नहीं लगाएगा, मत लगाओ भाई। पीछे हट जा, हाथ नहीं लगाएगा। मेरी बीवी क्यों नहीं लगाऊंगा? बच्चे अच्छा, दे, नहीं है बच्ची कोई दे। तेरी क्यों? बीवी? बच्चे दे। कैमरा देखते बच्चे तुम्हारे अरे मेरी होते? बच्चे दे। तुम्हारी बच्चे वो खुद भी नहीं आ रही, वो खुद भी रो रही है, पापा के पास नहीं वो है। खुद भी नहीं आ रही। छोटा सा अच्छा चल चल कोई बात नहीं, जब उस बच्चे दादी में दादी डराओगे, धमकाओगे तो चल दादी के पास आ जाएगी। कौन सी दादी, तेरी उम्र का ख्याल कर रहा हूँ, उम्र का चुप नहीं। बेटा इसको बंद करो, इसका तो सुअर बनाऊंगा ही बनाऊंगा। कैमरा ठीक है। ये बंद कर दो। थाने लेके जाऊंगा यहीं से ही। माम समझा लो कुछ। ठीक है, जेल तो तेरे को भी जाना पड़ेगा भैया। सुनो मेरी बात नहीं। अभी ले जा रही हूँ इसको घर दूसरे लेके। का बच्चा बच्चा नहीं होता है, ये हाथी बच्चा लग रहा है तेरे को, ये बच्ची नहीं लग रही तेरे को। सुन मैं- बाबू, चल सुन, चल सुन, कोई घर बात चल, नहीं, चल, चल, घर चल। कुछ कोई नहीं ले कौन रहा। सा घर है? बाबू, चल। मेरा अपना घर, हाँ तुम्हारा घर है। चल, चल। मेरा घर है वो। हाँ वो तुम्हारा घर है। मेरा घर है। हाँ, शादी के बाद नहीं, ले अब जाके तक तो मेरा मार घर देना तो वो ना जब इसको। होता नहीं, ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं। मेरा घर तो वो तो जब कोई- होता जब हाँ, 50 सुन, को आज के बाद इस पर कोई हाथ नहीं उठाना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है? नहीं नहीं करेंगे, ठीक है? उसको बंद करा दे बेटा। भाई बंद कर। कुछ नहीं घर लेके जा रहा हूँ मैं, बात वादा बेटा, ए बेटा, छोटा सा बच्चा रो रहा है, शर्म चल, करो कोई- परिंदो, शर्म करो, चिल्ला रहा है। भाई घरेलू मैटर है तो क्या घरेलू दिक्कत हिंसा है? है, मैटर नहीं है, घरेलू हिंसा बोलते हैं। घरेलू हिंसा नहीं। अरे तो आप अपनी बीवी के साथ ही तो कुछ कर रहे थे, कुछ तेरी ऐसी तैसी मारूं, इधर आ। बीबी है, बीबी खरीद ली है, बीवी खरीद। निर्जीव है क्या बीबी? निर्जीव है क्या?
अबे निर्जीव है क्या? बेटा बस भाई, बस तो मार हो क्यों गया, रहा भाई? हो नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा भाई, मारूंगा नहीं कर रहा भाई, नहीं, नहीं, हाँ, यहाँ से नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा। गलती हो गई, गलती हो गई। माँ मेरे को बचा लो। गलती हो गई, छोड़। इसको दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है। इसको नहीं होता दर्द? हाँ, भाई, होता है, बहुत उसका भी दर्द हो होता रहा है, है। उसका भी होता है, गलती हो गई, माफ भाई, कर, बहुत माफ ज्यादा कर। दर्द हो रहा है। भाई, बहुत ज्यादा दर्द हो बस रहा है। बस छोड़ दो, छोड़ दो। माँ, देखो, अब नहीं, संभाल अब लो। नहीं करेंगे ऐसे, अब नहीं करेंगे ऐसे, अभी घर लेके जा रहे हैं हम इसको प्यार से। जाएगी घर जाना चाहती भाई है? सुनो मेरी जैसे बात, दरिंदों के घर भाई घर जाऊंगी मैं। घर चले जाएगी भाई, मेरी वो देखो घर बीवी मेरा है, भाई मेरा का घर मत बिगाड़ो भाई, देखो हाथ जोड़ रहा हूँ 3 साल से इस पर अत्याचार कर रहे हो तुम लोग मिलके, हैं? बाप नहीं है क्या तेरा? भाई। अब 3 साल से आराम से नहीं, आपने नहीं देखा कैसे बोल रहा था कूड़ेदान में कहीं जा, चली जा, देख, खुद तू भी मेरी चली जा, बीवी है अपनी यार, बीवी को भी चली ले जा घर, देख तेरे को बहुत प्यार करूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा इस बच्चे का हाँ, इस बच्चे का जो भविष्य प्यार देख तुम ले। मुझे 3 साल में नहीं दे पाए, अब दोगे वो प्यार मुझे। इस बच्चे का भविष्य देख ले। अब भविष्य देख लूं, भविष्य तो देखो, मैं देख समझाओ ना लूंगी, अपनी बहुत बहू को, अच्छे से देखो, परवरिश इसको करूंगी। बोलो ना कि घर लेकिन चले तुम जाएगी, लोग ना घर जाएगी, ऐसे रुक जा, खुलने में थम घूमने जा लायक थोड़ा। नहीं हो। तुम लोगों के खिलाफ मैं करूंगी कंप्लेंट। अब तक तो बोलते जो थे करना है सब कर लिया ना, नहीं, तो घर चल, अब तक बोलते थे ना, कोई प्रूफ नहीं है, घर चल बेटा, कोई प्रूफ नहीं है। घर चल बेटा, घर जा। और अगर पुलिस में जाओगी तो हम तो बोल देंगे गिर गई थी, चोट लग गई। अब है प्रूफ, अब सारा प्रूफ है मेरे पास। शुभ दे देना, हम सब तो सिर झुका के तेरा सब मान अब रहे मैं हैं। करूंगी घर चल complaint। बेटा, घर चल भैया मुझे ना माफ कर दे बेटा, माफ कर पुलिस दे। कंप्लेंट करनी है मुझे, करनी है ना? प्रूफ है अब मेरे पास, इसके साथ नहीं रहना ना? नहीं रहना मुझे। तो क्या दिक्कत है, मुझे क्यों तलाक जैसे लेनी है? दरिंदे से ना अलग रह के अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है कमेंट मुझे। करो भाई, कमेंट करो भाई घर हम का तेरे मैटर हाथ है। जोड़ते बेटा, कमेंट करो चल घर भाई, चल, अपनी घर चल, राय रखो अपने इसके घर। मैंने क्या सुनो बोला ना मेरी था? बात, देखो घर का मैटर है, मानने में लग रहे हैं ये दोनों। कोई बात नहीं है मम्मी, देखो इसका अब ध्यान रखेंगे। अब अब नहीं मेरे से मारेंगे। गलती होगी बहुत बड़ी, देखो हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए माँ, मेरी देखो चल बीवी है, मेरे बच्चा है। गलत थी पर अब तू वो भी मेरे तो बच्चे को अलग, मैं तो गुस्से में बोल रहा था इसको कि कूड़ेदान में कर लेगी, इसको बेटा, दबाव देख, देता हूँ दूसरी थोड़ा सा। शादी अब कर लेना, दूसरी मैं शादी तेरे को ठीक है? थोड़ा बेटा, दबाव में डाल रहा था कि तू दबाव में बेटी आके की कर। अरे कौन बेटा, अब बंद करो अपनी ये बकवास। अरे मेरी सुन तो ले यार बाबू, मैं तेरे को दबाव में दे रहा था बाबू बाबू यार, मेरी बात देख, तेरे आगे बेशरम हाथ इंसान। जोड़ रहा हूँ मैं, आज नहीं करूंगा, अपने बच्चे को देख जो रखूंगा। इंसान, जो बाप अपनी बेटी का ना हो सका, वो मेरा क्या होगा? सब क्या के बोल रहे हैं ना, हम माफी मांग रहे हैं ना, देख के इस कैमरे क्या के हम माफी मांग रहे हैं। आज के बाद ये सब अब आज के बाद माफ कभी अब नहीं। पुलिस करेगी तुम लोगों को। करना चाहिए भाई इनको माफ। अब आज के बाद कुछ करना नहीं चाहिए करेंगे, इनको मैं इसका माफ। ध्यान रखूंगा। अगर मैंने इसको कभी मारा, जो माँ बेटे ना इतने हैं भाई, इतने तुम सब देख रहे हो ना, सब कमेंट क्यों नहीं कर रहे? कमेंट करो भाई, क्या करें, माफ कर दें इनको? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। अपनी राय रखो कमेंट के अंदर, क्या करना है? तलाक देना है ना? मुझे तलाक देना है और मुझे इन दोनों को ना पुलिस के हवाले जो करवाना है। पैसा दिया है वो पैसा चाहिए सूद समेत। दूसरा, आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ दोनों। नहीं, वो पैसे वैसे हम वापस कर देंगे पुलिस बेटा, आ रही है घर पे, तुम्हारे पहुंचने से पहले अब पुलिस तुम मिलेगी। प्रॉपर्टी की, अब तुम प्रॉपर्टी मांग करते थे ना, अब मैं प्रॉपर्टी लूंगी। चलो मम्मी यार इसको लेकर चलते हैं, बात मान लेंगे, बात मानो, नहीं मान रही आज की ना। बात नहीं करेंगे यार, बात मान। अच्छा बहुत मानूं, तुम लोग बड़े बोल रहे थे ना 50 गज का प्लॉट, 50 गज का प्लॉट नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, मैं मना लूंगी कर। तुमसे, अब मैं लूंगी हाँ तुमसे, देंगे अब हम, तुम लोग सब कुछ दोगे। तेरे ही है, इसका सरकारी जब नौकरी बेटी तेरे ही है तो ना, है। मुझे ये इसकी पहले नहीं परवरिश दिखाई दिया बुढ़िया? पहले नहीं दिखाई दिया क्या? गलती हो गई बेटा, अब माफ हैं? कर दो। बेटा बेटा, मैं कोई बेटा नहीं हूँ तेरा। बेटा जैसे तो है ना, मैं ना बेटा जैसा हूँ, बेटा जैसा तो ये है ना, जैसी भाई माँ देखो, वैसा भाई बेटा। देखो, माफ हो गई, मैं इसको रख लूंगा। अगर मैं इसको कभी दोबारा मारता हूँ, पीटता हूँ, कुछ करता हूँ, तूने तो मारा, भाई- पीटा, भाई- ये देख इसकी भाई, हालत मेरी माँ ने भी अब बहुत नहीं होगा दोबारा ना, मारा भाई, मैंने अब इतना आगे मारा। से नहीं होगा, मेरी माँ माफी इसको मांग रोज तो रहे हैं मारती थी। सबके माँ को सामने। भेज दूँ अकेला जेल? नहीं नहीं भाई देखो, फिर? जाने दोनों माँ चाहिए, मारती थी? गलती दोनों ने करी है। देख तू यार, नहीं बात करता था कुछ मैं भी? करता था, चाटे मारता था, बेल्टों से भी मारता था, लेकिन मैं देखते थे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आज के बाद कुछ अगर मैंने मारा, कितने आसानी से बोल रहा है, बेल्टों से भी मारता था, कितनी आसानी से बोल रहा है रामजादे। तू चल थाने चल, यहीं से चल तू। चलो कमेंट करना, कमेंट जरूर करना, चल।